नमस्कार, मैं ममता गुप्ता आज आपको बताने वाली हूँ कि जो अगहन महीने की जो गुरुवार हैं वो किस तरह से रखनी चाहिए। क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स मेरे पास आए थे कि आप इस पर वीडियो बनाएं, तो मैंने सोचा कि आपको मैं बता देती हूँ इसका। देखो, वीडियो बनाना तो संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी जो ये वीडियो है इसमें पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगी कि किस तरह से हमें ये व्रत रखना चाहिए और हम रख सकते हैं। बिल्कुल सरल तरीका बताऊँगी जिससे आप आराम से इस व्रत को कर सकते हैं। ये जो अगहन के गुरुवार होते हैं वो बेसिकली तो साउथ में मनाई जाती है। यह व्रत वहीं से शुरू हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे इसका प्रचार हो गया है और लोग सब रखने लगे हैं, तो सभी जगह मनाया जाने लगा है। तो अगेन गुरुवार का जो व्रत है उसको रखने के जो नियम होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि एक दिन मतलब गुरुवार महालक्ष्मी जी के लिए रखा जाता है और माना जाता है कि इसका व्रत रखने से इंसान की सारी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और काफ़ी उनको मतलब पहले से अपनी स्थिति में काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। तो इस तरह से हम सुनने को इस तरह से मिलता है कि इस व्रत को करने से बहुत लाभ प्राप्त होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगहन का जो गुरुवार है वो किस तरह से शुरू करते हैं और 4 या 5 व्रत रखते हैं। कई लोग शुरू करके पूरे साल भर तक रख लेते हैं, कई लोग कई सालों तक रखते हैं। इस तरह से भी रखा जाता है, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे रखते हैं। लेकिन अगर आप पे ज़्यादा नहीं रहा जाता तो आप अगहन के जो 4 या 5 गुरुवार पड़ते हैं तो वो आप रख सकते हैं। इस बार 2024 में अगहन गुरुवार चार गुरुवार पड़ रहे हैं। तो इसमें नियम ये होता है कि जो एक दिन पहले ही सिर वगैरह धो लेते हैं और अच्छे से घर की साफ़ सफाई करते हैं और जो दहलीज़ है घर की उसको अच्छे से साफ़ किया जाता है, उस पर रंगोली बनाई जाती है और पद चिन्ह महालक्ष्मी के बनाए जाते हैं, अंदर आते हुए पद चिन्ह बनाए जाते हैं। और जो पूजा घर है वहाँ भी अच्छे से सफाई रखी जाती है और चौकी रखी जाती है। तो एक दिन पहले ही सफाई कर ले। चौकी वगैरह तो हमें गुरुवार को ही रखनी है, लेकिन बुधवार के दिन शाम के समय सूर्यास्त होने से पहले पूरे घर की अच्छे से साफ़ सफाई होनी चाहिए, किसी प्रकार कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए और अच्छे से साफ़ सफाई करके और दहलीज पर रंगोली बना लेनी चाहिए। क्योंकि दूसरे दिन हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम बना सके, क्योंकि यह जो पूजा होती है वो 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है। इसकी फर्स्ट पूजा होती है वो ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है। तो ये 4 बजे से लेके आप 6 बजे तक आप कर सकते हैं। 5:30 तक कोशिश करें कि 5:30 तक ही पूरा हो जाए, लेकिन सूर्योदय होने से पहले ये पूजा समाप्त की जाती है। तो तभी इसका महत्व माना जाता है। तो इतना टाइम नहीं बचता कि हम घर की साफ़ सफाई भी करें, रंगोली भी बनाएं। और अगर आप ये इतना कर सकते हैं, अवेलेबल हैं आप और आप लोग घर में मतलब इस तरह से कर सकते हैं तो आप करिए, मना नहीं है। लेकिन गुरुवार के दिन ज़्यादा कपड़े नहीं धोए जाते और साफ़ सफाई भी ज़्यादा नहीं की जाती है, धोआ नहीं जाता। लेकिन आप शुरू करते हैं जब व्रत तो उससे पहले कर सकते हैं। तो इस तरह से बुधवार को अच्छे से साफ़ सफाई कर लें। उसके बाद में गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर नहाएं, सिर नहीं धोना है क्योंकि गुरुवार के दिन जो होता है वो निषेध होता है। देखो, सिर वगैरह धोना होता है वो माना नहीं जाता, क्योंकि गुरुवार आप भी जानते होंगे कि गुरुवार की जब जो लोग व्रत रखते हैं उनको अच्छे से पता होता है कि गुरुवार के दिन जो सिर नहीं धोना चाहिए, साफ़ सफाई ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, थोड़ी बहुत नॉर्मल सफाई कर सकते हैं, कपड़े भी ज़्यादा नहीं धोते हैं क्योंकि इसमें दोष लगता है। बृहस्पतिवार का जो व्रत रहते हैं उन लोगों को पता होता है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो सिर वगैरह नहीं धोएंगे हम,
एक दिन पहले ही सिर वगैरह धो लेंगे और उस दिन हम सिर्फ नॉर्मल स्नान करेंगे। और अगर हो सके तो साबुन वगैरह ना लगाएं और उसमें हल्दी डालकर, पानी में हल्दी डालकर या गंगा जल डालकर आप स्नान कर सकते हैं। नॉर्मल स्नान करना है। और उसके बाद में हमें पीले और या लाल कलर के कपड़े पहनने हैं सफ़ेद या काला नहीं पहनना है। तो पीले रंग के कपड़े पहनकर हमें, अगर सुहागन स्त्रियां ये व्रत कर रही हैं तो उन्हें पूरे 16 श्रृंगार करके ये व्रत रखना चाहिए और मतलब पूजा करनी चाहिए। तो तैयार होकर हाँ दहलीज पर, सबसे पहले दहलीज पर थाली तैयार करेंगे। थाली में अक्षत पुष्प फूल वगैरह रख लेंगे और उससे माँ की जो चौक, जहाँ हमने पद चिन्ह बनाए हैं तो वहाँ पर हम दीपक, एक कलश रखेंगे और उसके ऊपर पात्र रखेंगे। उस पात्र में थोड़े से गेहूँ या चावल के दाने, उस चावल है उसको थोड़े से पीले, हल्दी से पीले कर लेंगे और रंगे हुए चावल है वो रखेंगे और उसके ऊपर हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। और उस जो दीपक है वो लंबी बाती का होना चाहिए, क्योंकि किसी भी देवी की हम पूजा करते हैं तो उसमें लंबी बाती यूज़ की जाती है। तो जो बत्ती का मुंह है वो हमारे घर के अंदर एंट्रेंस आता हुआ होना चाहिए। इस प्रकार से हम उसको रखेंगे। वहाँ पर इस तरह से अक्षत पुष्प फूल वगैरह चढ़ाकर 1 रुपये का सिक्का और बताशे वगैरह रख के, जैसे हम दहली पूजते हैं इस तरह से हम दहली पूज कर और उस प्रणाम करके और दीपक जलाएंगे। और वहाँ से शुरू होकर हमें जहाँ तक हमें पूजा स्थल है वहाँ तक हमें पद चाप बनाने होते हैं। और ये पद चाप है, आप गेरू से भी बना सकते हैं, आप चावल से भी बना सकते हैं। वैसे तो साउथ में तो चावल से बनाते हैं। चावल को, नए जो धान होता है उसको पीस लेते हैं, पीस कर और फिर उस चावल से पद चिन्ह बनाए जाते हैं। आपके पास में अगर बनाने का साँचा हो तो आप उससे भी बना सकते हैं। अगर आप वो नहीं है तो आप इस तरह से उंगली है इस तरह से करें और उसको इस तरह से डिप करके और इस आप ज़मीन पर मतलब इस तरह से बना सकते हैं और पद चिन्ह बना लें। जिस तरह से इंसान चलता है इस तरह के आपको पद चिन्ह जहाँ तक पूजा घर है वहाँ तक बनाने हैं। उसके बाद आपको चौकी बिछानी है और आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। जो चौकी है उस पर, चौकी कहते हैं कि या तो आम की लकड़ी की हो तो बहुत बेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी पाटा ले सकते हैं और गंगा जल से छींटा दें। और या फिर आपके पास गोबर हो तो गोबर से लिपे। देखो गोबर तो अवेलेबल होता नहीं है तो आप गंगा जल से छींटा दें और गंगा जल में थोड़ी सी हल्दी मिला लें और उससे छींटा देकर उसको पोंछा लगाएं, हाथ से ही पोंछा लगाकर उस पर रंगोली बनाएं आटे की। आटे में हल्दी मिलाकर या फिर आप चावल से भी बना सकते हैं। देखो चावल में हल्दी मिला के और उससे रंगोली बनाएं। रंगोली नहीं, चौक बोलते हैं उसको, चौक हमारे यहाँ चौक बोलते हैं। तो वो चौक बनाएं और मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि चौक किस तरह से बनाया जाता है। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि चौक बनाएं और उसके ऊपर पाटा रखें। पाटा रखने के रखकर, पाटा या चौकी है आपके पास तो वो रख सकते हैं। उसके ऊपर लाल या पीला कलर का कपड़ा बिछाएं और कलश की स्थापना करें। देखो इस व्रत में क्या होता है कि कलश ही इम्पोर्टेंट होता है। आप चाहे तो मतलब कलश को ही लक्ष्मी जी का रूप मानकर उसकी पूजा की जाती है। तो एक लोटा लें, तांबा या पीतल का लें, स्टील का ना लें, तांबा या पीतल का लें और उस पर उसमें गंगा जल डालें। गंगा जल डालकर उसमें जल डालें और जल से भर दें और उसमें 1 रुपया, सुपारी, इलायची और दूब, कुछ गेहूं के दाने, चावल के दाने और अशोक के पत्ते इस तरह से डालकर और उसको ढक दें। इत्र वगैरह भी डाल सकते हैं क्योंकि ये हम एक देवी का स्वरूप मानते हैं। तो इस तरह से उसमें ढकना ढकें और उस ढकने पर चावल, रंगे हुए चावल रखें और उनके ऊपर हम एक नारियल रखें। और नारियल को इस तरह से हमें रखना है कि वो हमें देवी स्वरूप लगे और उसको एक चुन्नी
लगाएं और उस पर कलावा बांधें, लाल कपड़ा बांधें और कलावा बांधें, और इस तरह से आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। चाहे तो आप उस कलश को ही कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति रख सकते हैं, आपके पास तस्वीर है तो आप तस्वीर भी रख सकते हैं, और आपके पास अगर विष्णु जी भगवान और लक्ष्मी जी की तस्वीर है तो फिर तो मतलब सोने पे सुहागा है, आप वो रख सकते हैं। और उस मूर्ति की विष्णु भगवान के साथ पूजा करें, क्योंकि देखो किसी भी देवी की हम पूजा करते हैं और अगर पति पत्नी दोनों की पूजा की जाए तो देवी अति प्रसन्न होती हैं। तो लक्ष्मी जी को अगर आप अपने घर में चाहते हैं कि स्थायी निवास हो तो उसके लिए आपको विष्णु भगवान के साथ ही उनकी पूजा करनी चाहिए, और इस तरह से आप रखें और उनकी पूजा करें। गणेश जी भगवान को भी रख लें, आपके पास अगर गणेश जी की मूर्ति है या तस्वीर है, अगर नहीं है तो आप एक सुपारी उस पर मोली बांध कर भी गणेश की स्थापना कर सकते हैं, गौरी गणेश की स्थापना कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे, उसके पश्चात अक्षत मतलब हल्दी होली से तिलक लगाएंगे, फिर विष्णु भगवान की पूजा और लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। लक्ष्मी माँ को धूप मतलब लक्ष्मी माँ को श्रृंगार का सामान जैसे सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, हल्दी सब चीज़ लगाएंगे और उनको चुनरी चढ़ाएंगे। और इसी प्रकार विष्णु भगवान जी हैं उनको हम टीका लगाएंगे, पीला हल्दी का टीका या फिर केसर का वो क्या कहते हैं केसर का टीका भी लगा सकते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं चंदन का टीका भी लगा सकते हैं। इस तरह से हम पीला टीका लगाएंगे और उन्हें पीले वस्त्र पहनाएंगे या कलावा भी पहना सकते हैं। और इस प्रकार से हम और नैवेद्य का भोग लगाएंगे। आपके पास में कोई नैवेद्य है, जैसे लक्ष्मी जी को सफ़ेद मिठाई पसंद है तो आप सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं, और विष्णु भगवान को पीला पसंद है तो आप कोई फल चढ़ा सकते हैं या पर कोई पीली मिठाई चढ़ा सकते हैं। और इस प्रकार से गणेश जी भगवान सबको नैवेद्य अर्पित करेंगे, उनको धूप दीप दिखाएंगे, और इस तरह से हम पूजा की जाती है। और श्रृंगार का सामान फर्स्ट दिन जो हम रखते हैं उस दिन नहीं चढ़ाया जाता, लास्ट के जब चौथे गुरुवार आएगा तब उस श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। चाहो तो फर्स्ट दिन भी चढ़ा सकते हैं, उसको चढ़े रहने देना। चार रविवार जो लास्ट का गुरुवार है उस तक हर बार ही उनको हटाकर उनको ही चढ़ा दो, और फिर वो चढ़ी हुई जो सामग्री है उसको हम किसी को देना नहीं होता है, घर में ही रखना होता है। तो इस प्रकार से आप लक्ष्मी जी और की पूजा कर सकते हैं। और ये पूजा करने की पूजा है वो जैसे सुबह पूजा करते हैं, इसको विधि विधान से पूजा की जाती है। इसमें चावलों की ढेरी कई लोग चावलों की ढेरी भी बनाकर पूजा करते हैं। अगर आप पर ये नहीं हो तो आप सिंपल सादा भी पूजा कर सकते हैं, और इसकी आरती नहीं करनी चाहिए, लेकिन कई लोग आरती करते हैं। अगर आपके घर में आरती होती हो लक्ष्मी जी की तो आप आरती करें। इस तरह से कई लोग कहानी भी सुनते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो वो भी आप किताब पढ़ सकते हैं, कहानी सुन सकते हैं। और इसके बाद सुबह पूजा करने के बाद इसकी 4 पहर पूजा होती है। एक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हो जाती है, एक 12 बजे के आसपास होती है, फिर एक शाम को होती है और एक रात में होती है। इस तरह से ये चारों, अगर आप ये 4 बार पहर पूजा नहीं कर सकते तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और शाम के समय कहते हैं कि इस समय लक्ष्मी माता है वो भ्रमण करती हैं, तो आप इस समय भी पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार से ये पूजा की जाती है। और दूसरे दिन जो चौकी है उस दिन पूजा करते हैं, और दूसरे दिन चौके को उठा लिया जाता है और उसमें जो कलश में पानी भरा हुआ होता है उसको सब जगह छिड़काव दे देते हैं, बाकी का तुलसी में चढ़ा देते हैं। इसके अलावा फूल वगैरह हैं इनको आप खाद रूप में पटक सकते हैं, डाल सकते हैं, गमलों वगैरह में डाल सकते हैं। जो चावल वगैरह हैं उनको चिड़िया वगैरह को, कबूतर चिड़िया वगैरह को डाल सकते हैं। फिर उसमें जो नैवेद्य वगैरह हैं उनको आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं, बच्चों में भी बांट सकते हैं। और जो श्रृंगार का सामान आपने चढ़ाया वो आप लेडीज़ खुद ही यूज़ करें, उसको देखो बाहर नहीं दिया जाता है, इसमें जो भी है सामान को अंदर ही रखा जाता है। और जो नारियल हमने यूज़ किया है उसी को ही हर गुरुवार को यूज़ किया जाता है। दूसरे गुरुवार में वही नारियल यूज़ किया जाता है, कच्चा नारियल लिया जाता है इसमें पानी वाला।
तो वही यूज़ किया जाता है। पानी वाला नारियल जो होता है, जिसमें पानी होता है, वो वाला नारियल यूज़ किया जाता है। और इस दूसरे दिन, और जो लाल कपड़ा हमने बिछाया है या पीला कपड़ा जो भी चौकी पर बिठाया है, उसको धोकर हम दूसरे गुरुवार को या काम में ले सकते हैं। इस तरह से ये विसर्जन किया जाता है दूसरे दिन। और अगले गुरुवार आएगा तो फिर हम इसी तरह से करेंगे। और चौथे गुरुवार के दिन हमें क्या करना है कि चौथे गुरुवार के दिन इस प्रकार से 4 करते हैं। अगर आपने फर्स्ट दिन श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया है तो कोई बात नहीं, आप थर्ड जो फोर्थ है उस अगर आपने नहीं चढ़ाया है, फर्स्ट दिन चढ़ा देते हैं। अगर फर्स्ट दिन नहीं चढ़ाया है तो आप फोर्थ गुरुवार को भी चढ़ा सकते हैं। और चढ़ी हुई सामग्री का देखो इस तरह से ही खुद ही यूज़ किया जाता है। और मैंने आपको विसर्जन भी बता दिया है। और तो इस प्रकार से ये पूजा की जाती है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें पूजा अर्चना करनी है और किस तरह से हमें पद चिन्ह बनाने हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं फिर से आपको समझाऊंगी। क्योंकि कोई भी व्रत वगैरह रखते हैं तो उसमें पूरी तरह से संतुष्ट होकर ही वो व्रत शुरू करना चाहिए। तो अगर आपको समझ में आ गई होगी मेरे, आई होप दैट कि आप लोगों को मेरी वीडियो मेरी जो बात मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आपके समझ में आ गई होगी। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आप लोगों को समझ में आया या नहीं, और आपने ये जो व्रत किया तो किया या नहीं। तो वह सब आप मुझे कमेंट करके बताएं। और आप ये मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।